आज के इस वीडियो में हम अर्थमेटिक मीन को कंटिन्यूस सीरीज में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड में कैलकुलेशन सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। एक हमें प्रॉब्लम दी है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, जिसमें प्रॉफिट दिया हुआ है और नंबर ऑफ शॉप दी है। प्रॉफिट 0, 10, 10, 20, 20, 30 ऐसे करके 50, 60 तक। तो ये जो है ये कंटिन्यूस सीरीज कहलाती है, सतत श्रेणी कहलाती है जब डाटा इस तरीके से दिया होता है हमको। और बाजू में जो दिया है नंबर ऑफ शॉप, यानी ये फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है। कंटिन्यूस सीरीज में समांतर माध्य यानी एक्स मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, यानी सिग्मा एफ होता है। तो चलिए शुरू करते हैं डायरेक्ट मेथड से। फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। फर्स्ट कॉलम में लाभ प्रॉफिट जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है हमको। सेकेंड कॉलम में हमें मिड वैल्यू निकालनी है जो एक्स होगा। थर्ड कॉलम में फ्रीक्वेंसी लिखनी है यानी नंबर ऑफ शॉप। और फोर्थ कॉलम में एफ इंटू एक्स यानी एफ एक्स। तो सबसे पहला कॉलम में क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60। और एक मिड वैल्यू निकालने के लिए जो फार्मूला है वो है x इज इक्वल टू L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये L1 और L2 क्या है, तो जो आपको क्लास इंटरवल दिया है, क्लास इंटरवल में दो नंबर दिए हैं, 0 फिर 10, फिर 10, 20, 20, 30। तो जो 0 है, जो पहला नंबर है वो लोअर लिमिट कहलाता है यानी निम्न सीमा कहलाता है। और दूसरा जो नंबर है वो अपर लिमिट कहलाता है यानी उच्च सीमा कहलाता है। तो जो लोअर लिमिट होती है उसको L1 बोलते हैं और जो अपर लिमिट होती है उसको L2 बोलते हैं। तो इस प्रकार से अब हम मिड वैल्यू निकालेंगे। तो पहला होगा 0 प्लस 10 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5। दूसरा होगा 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 15। तीसरा होगा 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 25। 30 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 35। 40 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 45। और 50 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 55। ये हमारे x आ गए। मतलब अब आपके पास जो कंटिन्यूस सीरीज थी ये डिस्क्रीट सीरीज में चेंज हो गई। x का वैल्यू हमें पता लग गया। इसी तरीके से हमें निकालते हैं जब भी कंटिन्यूस सीरीज का हमें कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है। फिर नंबर ऑफ शॉप, फिर नंबर ऑफ शॉप यानी फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है 12, 18, 27, 20, 70, 17 और 6। तो यहाँ पर हम पहले f का टोटल कर लेंगे, सिग्मा f निकाल लेंगे, ये n कहलाता है। तो सिग्मा f हो जाएगा 100। अब हमें क्या करना है, f इंटू एक्स यानी एफ एक्स निकालना है। तो एफ एक्स के लिए 5 इंटू 12 इज इक्वल टू 60। 15 इंटू 18 इज इक्वल टू 270। 25 इंटू 27 इज इक्वल टू 675। 35 इंटू 20 इज इक्वल टू 700। 45 इंटू 17 इज इक्वल टू 765 एंड 55 इंटू 6 इज इक्वल टू 330। अब हम इस एफ एक्स का टोटल कर लेंगे तो वो कहलाएगा सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स होगा 2800। अब हम यहाँ पर फार्मूले का यूज़ करेंगे, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन या सिग्मा एफ। तो हमारे पास दोनों वैल्यू है। एक्स बार इज इक्वल टू 2800 डिवाइडेड बाय 100। तो x बार इज इक्वल टू हो जाएगा 20। अब हम
कंटिन्यूस सीरीज़ में इनडायरेक्ट मेथड से अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हमें 5 कॉलम चाहिए, 1 2 3 4 5। फर्स्ट कॉलम में मार्क्स अंक यानी क्लास इंटरवल, मिड वैल्यू, एफ यानी फ्रीक्वेंसी विद्यार्थियों की संख्या, डी एक्स यानी डेविएशन जो एक्स माइनस ए को करके निकालेंगे, ए मतलब एज्यूमिंग मीन, और अगला एफ डी एक्स यानी एफ इंटू डी एक्स। तो सबसे पहले कॉलम में चलते हैं, 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70। मिड वैल्यू पता कर लेते हैं, हमें पता है x इज इक्वल टू L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर 0 जो है L1 है यानी लोअर लिमिट जो है L1 है, और L2 जो है अपर लिमिट है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5। ऐसे करके 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 15। 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 25। 30 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 35। 40 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 45, एंड 50 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 55, एंड 60 प्लस 70 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 65। ये हमारा x आ गया। f हमें दिया हुआ है तो वो लिख लेते हैं 6 5 8 15 7 6 एंड 3। अब और f का टोटल कर देंगे तो n यानी सिग्मा f आ जाएगा हमारा 50। अब हम x में से कोई भी एक वैल्यू को एज्यूमिंग मीन यानी यहाँ पर हम देखें 35 को मान लेते हैं, तो 35 को हमने a मान लिया। अब हम dx निकालना है, तो dx निकालने के लिए x माइनस a, तो x की वैल्यू हमें पता है 5 15 25 35 ये वाली है। तो 5 माइनस 35 इज इक्वल टू माइनस 30। 15 माइनस 35 इज इक्वल टू माइनस 20। 25 माइनस 35 इज इक्वल टू माइनस 10। 35 माइनस 35 इज इक्वल टू 0। 45 माइनस 35 इज इक्वल टू प्लस 10। 55 माइनस 35 इज इक्वल टू प्लस 20। 65 माइनस 35 इज इक्वल टू प्लस 30। हमें एफ डी एक्स निकालना है, एफ डी एक्स, एफ इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर हम एफ इंटू डी एक्स करके 6 इंटू माइनस 30, साइन का बहुत ध्यान रखना है आपको। 6 इंटू माइनस 30 इज इक्वल टू माइनस 180। 5 इंटू माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस 100। 8 इंटू माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 80। 15 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। 7 इंटू प्लस 10 इज इक्वल टू प्लस 70। 6 इंटू प्लस 20 इज इक्वल टू प्लस 120, एंड 3 इंटू 30 प्लस 30 इज इक्वल टू प्लस 90। वैसे प्लस नहीं भी लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, अंडरस्टूड होता है, लेकिन हम लिख देते हैं। तो अब हमें एफ डी एक्स का टोटल करना है, तो ये कहलाएगा सिग्मा एफ डी एक्स। लेकिन टोटल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस वाली वैल्यू को अलग करेंगे और माइनस वाली वैल्यू को अलग करेंगे। तो सबसे पहले प्लस वाली वैल्यू देखते हैं, 70 प्लस 120 प्लस 90 इज इक्वल टू होगा प्लस 280। अब माइनस का करते हैं, 180 माइनस 100 एंड माइनस 80 इज इक्वल टू माइनस 360। अब यहाँ पर प्लस जो है की वैल्यू जो है वो कम है और माइनस की ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो भी साइन आने वाला है वो माइनस का आने वाला है। तो 360 में से 280 हम माइनस कर देंगे तो माइनस का 80 आ जाएगा। अब हमारे पास फार्मूला है एक्स मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। तो यहाँ फार्मूले में एक्स मीन इज इक्वल टू 35 हमने ए माना था एज्यूम्ड मीन, प्लस सिग्मा एफ डी एक्स माइनस 80 आया वो लिख दिया हमने, डिवाइडेड बाय 50 जो हमारा सिग्मा एफ है एन है, और आगे एक्स मीन इज इक्वल टू 35 प्लस ब्रैकेट में हम लिखेंगे माइनस 1.6।
क्योंकि ऊपर -80 जो है वो डिवाइड कर रहे हैं हम 50 से, तो माइनस ही आएगा। और आगे जाके एक्स मीन इज इक्वल टू 35 प्लस का माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट हटाएंगे तो -1.6 एंड एक्स मीन इज इक्वल टू 33.4। ये मार्क्स हैं एवरेज, मतलब इनडायरेक्ट मेथड से। तो इस प्रकार से हमने इनडायरेक्ट मेथड को कंटिन्यूस सीरीज़ में मीन को कैलकुलेट कर लिया है और ये बहुत आसानी से हो गया। लेकिन बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत सारे मेथड हैं, बहुत सारे फार्मूले हैं, उनको याद करने का एक ही तरीका है, हम लगातार प्रैक्टिस करते रहें। तो मुझे लगता है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको अगले जो भी वीडियो डाले जाएं, यूट्यूब पे अपलोड किए जाएं, वो आपको मिलते रहें। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें। थैंक यू।